गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। धर्मेश, गुड मॉर्निंग। मुझे पूना की कंस्ट्रक्शन वाली फाइल चाहिए। श्योर सर। नाउ? क्या? यस। मैं कम इन सर? कम इन। सर ये फाइल। सर होलसेल डीलर से बात हो गई है, कोटेशन भी फाइनल हो चुका है। आई एम श्योर काम टाइम से शुरू होकर डेडलाइन से पहले खत्म हो जाएगा। और सर वो नासिक का भीलवाड़ा प्रोजेक्ट भी शुरू हो गया है और गिरीश ग्रुप वाले प्रोजेक्ट को लेकर भी इन्वेस्टर्स से काफ़ी पॉजिटिव लेवल पर बात चल रही है। अभी 2 दिन पहले ही हमने एक प्रेजेंटेशन रखी थी इन्वेस्टर्स के लिए एंड सर दैट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन। गुड। और सर प्रेजेंटेशन सक्सेसफुल तो होना ही था। रिया ने इतना बढ़िया काम किया ना सर। सर आप एक बार उस लड़की से मिलिए सर, एब्सोल्युटली अमेजिंग। मैंने अपने पूरी लाइफ दे दी बिजनेस में और इतनी मेहनती और टैलेंटेड लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। रिया? Who's रिया? ओह आई एम सॉरी सर, आप रिया को जानते नहीं हैं। सर एक्चुअली आप जब यहाँ नहीं थे तब रिक्रूटमेंट हुआ था उसका। आशना मैम ने एज एन असिस्टेंट मानव के नीचे उसे अपॉइंट किया था। सर मानव का आधे से ज़्यादा काम तो वही कर लेती है। लेकिन मानव को अचानक एक असिस्टेंट की जरूरत क्यों पड़ गई? सर आप तो जानते ही हैं मानव के घर की प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती। आज भी वो अपनी सासू माँ को लेकर इतना परेशान है कि दिन रात बस उन्हीं को ढूंढने में लगा रहता है। सर काम की तरफ मानव का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। सर पिछले पूरे हफ्ते में सारी अर्जेंट मीटिंग्स कैंसिल कर दी, जिसकी वजह से सारे असाइनमेंट्स डिले हो गए। सर आशना मैम से ये सब देखा नहीं गया तो उन्होंने एज एन असिस्टेंट रिया को अपॉइंट कर दिया। May I come in, sir? Yes. सर रिया। Hello, sir. Sir, a new project file. Thank you. मानव तेरी दुकान तो अब बंद होने ही वाली है। सर मैं लीव नाउ? कहाँ मर जाती है ये सुंदरी? यस मैडम। फोन दे। ये लीजिए। ए जी फोन मेरे हाथ में देके जाती क्या? मैं टेलीफोन ऑपरेटर हूँ। नंबर कौन घुमाएगा? किसका नंबर मैडम? अरे वो मेकअप की दुकान आई थी ना, उसको फोन लगाना है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, उसको पता नहीं चलना चाहिए कौन बात कर रहा है, समझी? और अपने बारे में तो कुछ बताने का नहीं, लेकिन उसको बोलने का। हमें तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, ठीक है? हेलो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। कौन बोल रहा है? कौन हो आप? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ अरे पापा कौन हो तुम? Who the hell are you? और क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ Excuse me, क्या तुम पागल हो? ज्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। हाँ Just shut up and don't call me back. काट दिया। उसने कुछ बोला नहीं? कुछ इंग्लिश में बोल रही थी, मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जितना हिंदी में बोला ना मुझे सब समझ में आया। अच्छा हिंदी में क्या बोला? वो कही थी कौन हो तुम, क्या चाहती हो? तो मुझे एक बात बता, तूने मेरे पति की तरह सुबह सुबह लगाया क्या? नहीं मैडम बिल्कुल नहीं। वो मेरे पति की तरह एक ही लाइन की जो रट लगाई थी ना, तेरी सीढ़ी चालू थी, वैसे तू क्यों बोल रही थी? तुझे दूसरा कुछ बोलने नहीं आ रहा था? सॉरी मैडम। फिर से फोन लगा। अभी देखिए मैं भी करती हूँ। लेकिन मैडम बोलना क्या है? फोन चालू है? नहीं, काट दिया।
अरे मैंने जो बताया वो बोल, वो सामने से कुछ बोलेगी उसका उल्टा जवाब दे, लेकिन हर चीज में उल्टा जवाब देना। अच्छा, सुन के नहीं लेना, जवाब देना। रिपीट बटन दबा। मैडम वो हिंदी फिल्मों की तरह बात करो। अरे माजी सुनो सुनो सुनो। यानी घुमा फिरा के सारी जानकारी निकालने का। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्या मेरी सेक्रेटरी है तू? मेरे हाथ के नीचे क्या तैयार हो गई है? अभी देखिए मैं भी करती हूँ। हेलो। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है, नाम जान के क्या करोगी? क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? और क्यों मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रही हो? परेशान तो हम तुम्हें नहीं कर रहे हैं। परेशान तो तुम तब होगी जब हम तुमसे बोलना छोड़कर मानना शुरू करेंगे। What? ये क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? कौन हो? अरे तुमसे मतलब? पर हम जानते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या क्या करती हो और क्या क्या गुल खिलाती हो। हाँ, क्या चाहती हो तुम मुझसे? और कैसे जानती हो तुम मुझे? सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। क्या चाहती हो तुम? तुम्हारा एड्रेस। अगर मुझे अच्छे से जानती हो तो फिर मेरा एड्रेस भी तो होगा ही ना तुम्हारे पास। अरे मैं तो चेक कर रही थी तुम्हें तुम्हारे घर का एड्रेस याद भी है कि नहीं। देखो कौवा चाहे जितना भी उड़ने लगे लेकिन कबूतर नहीं बन जाता है। छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े ख्वाब देखना भूल जाओ, वरना तुम्हारी आंखों से वो सुरमा चुराऊंगी कि तुम देखती रह जाओगी, समझी? कभी कहीं की। बंद करो अपनी ये बकवास। और अगर आइंदा से मुझे फोन किया ना तो पुलिस में फोन करके तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। क्या हो रहा है? तुम परेशान लग रही हो? पता नहीं सर, कोई मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा है। ये देखिए सर, फिर से कॉल आ रहा है। लगेगा मुझे, देखता हूँ कौन डिस्टर्ब कर। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या हुआ? मानव सर का नंबर है, मानव सर। मानो क्या करूं? डीके, आप कब आए और कैसा रहा आपका ट्रिप? आशना, मानव के साथ कोई प्रॉब्लम है क्या? Is there some issue with the efficiency at work? आप ये सब कुछ छोड़िए, आप बताइए कि एयरपोर्ट से आप सीधा ऑफिस में क्यों आए? मैं घर पर आपका इंतजार कर रही थी। पर आप I'm asking you a question. Is it a yes or a no? नो, मानव के साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं चल रही। मानव आज भी उतनी एफिशिएंसी से काम कर रहा है जितना पहले करता था। और शायद इसीलिए he had to have an assistant. Ashna, you know I don't believe in this system of assistants. आदमी को अपना काम खुद करना चाहिए। Do I have an assistant? आदमी अगर अपना काम करता है तो उसका काम में मन लगता है और company progresses. Then why does Manav need an assistant? I'm sorry डीके, अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो you're free to take whatever action you want. तुम मुझे गलत समझ रही हो आशना। नहीं डीके, मैं आपको सही समझ रही हूँ और इसीलिए शायद मुझे दुख हो रहा है। इतने दिनों बाद आप आए हैं लेकिन एक बार भी आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ। आपकी गैर मौजूदगी में मैं ये बिजनेस किस तरह से मैनेज कर रही हूँ। घर पे बैठे जब बोर हो रही थी तो मैं क्या कर रही थी, ये सारी चीजें आपने नहीं पूछी डीके, क्योंकि आप ये सारी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं। आप सोचते होंगे कि घर में 4 नौकर हैं, यहाँ ऑफिस का स्टाफ है, आशना ने सब मैनेज कर लिया होगा। लेकिन घर के 4 नौकर और यहाँ का ऑफिस का स्टाफ मुझे वो खुशी नहीं दे सकता जो आप सिर्फ 2 शब्द कहकर दे सकते हैं। आशना, प्लीज ठीक है, अगर आपने मुझे सिर्फ इतना ही पूछा होता कि आशना कैसी हो तुम, तो मेरी सारी थकान मिट जाती।
लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिए आपका परिवार कोई मायने नहीं रखता। और जो इंसान अपने परिवार के बारे में सोचता है, उसके लिए आप अपने मन में ग्रजेस बना लेते हैं। यस डीके, मानव की कोई गलती नहीं है। उसने अपनी आई को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दी है। उसके फादर हॉस्पिटल में है, वो खून की उल्टियां करते हैं। क्या मानव का वहां होना जरूरी नहीं है? जरूरी है डीके। और वहां इतना टाइम दे रहा है, वो उतना ही टाइम इधर ऑफिस में दे रहा है, उतनी एफिशिएंसी से यहाँ पे काम कर रहा है। उसके सारे प्रोजेक्ट स्मूथली चल रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स, सारी उतनी एफिशिएंसी से वो सब मैनेज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको उससे कोई शिकायत हो तो आप उसे निकाल दीजिए और किसी ऐसे आदमी को ले आइए जो सिर्फ अपने काम के बारे में सोचता है। आप ही की तरह। सर, पुणे कंस्ट्रक्शंस में जो प्रॉब्लम्स थी, जो डिस्प्यूट थी, वो सब सेटल हो गई सर। और कोटेशंस फाइनल हो गई सर, और होलसेल डीलर से भी बात हो गई। और विजेश ग्रुप के सर आज शाम को मीटिंग है इन्वेस्टर्स के साथ। इस फाइल में आपके एब्सेंस में जितनी भी प्रोग्रेस हुई है, सारी डिटेल्स हैं सर। मानव, आशना वाज टेलिंग मी तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम है, एंड इन स्पाइट ऑफ दैट तुमने अपना सारा काम टाइम पे खत्म किया। आई एम ग्लैड। सर, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ सर, ये आशना जी की वजह से हुआ। उन्होंने एक बहुत ही एफिशिएंट सेक्रेटरी मुझे दी है सर। बहुत वर्कहॉलिक है, अच्छे से काम करती है, और सारे प्रोजेक्ट्स में उसने बहुत हेल्प किया सर। सर, आशना जी दिखाई नहीं दे रही। वो शी वाज़न्ट फीलिंग टू वेल, शायद घर गई। सर, उनसे कहिएगा कि वो अपना ख्याल रखे। अच्छा सर, ये मीटिंग शाम को 5 बजे है, तो शुड आई गिव यू अ रिमाइंडर? और नहीं मानव, मेरे ख्याल से तुम अकेले जाओ। यू हैव बीन ऑन द प्रोजेक्ट फॉर सो लॉन्ग, सब लोगों को जानते हो, यू नो एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग देयर। सो स्पीक टू अजय विरमल, आई एम श्योर इट बी ऑल राइट। सर, सब कुछ ठीक है ना सर? यू ऑल राइट? यस। इतने दिन से मैं सिंगापुर में था, अभी वापस आया हूँ। So shouldn't I be going home and spending some time with my wife? Right, sorry sir. मैं अकेला हैंडल करूँगा सर। Sure. फाइल सर। Yeah. थैंक यू सर। देखा ना तूने कैसी सब्जी खरीदी जाती है और तू लाती है सड़ेली 4-4 दिन की फेंकने लायक। हाँ, लेकिन बहुत थक गए ना, इतना घूमे हम, मेरी शॉपिंग की सब मस्ती निकल गई। अभी ये ऑटो वाले भी नहीं मिलेंगे, देख ना कैसा करते हैं, बहुत नालायक लोग हैं ये ऑटो वाले। मैडम, वो देखिए मानव सर, और उनके साथ वो मैडम भी है। तू एक काम कर, थैलिया दे, ऑटो पकड़ तेरे घर जा, मैं निपटती हूँ उसको, तू जा। लेकिन मैडम, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? अकेली जाने का डर लगता है? रास्ते में देख कोई मिलता है क्या? लाफा मारूंगी, चल निकल। मानव। अरे आई तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ, मैं बहुत थक गई हूँ, देख ना इतना वजन है हाथ में, मुझे घर छोड़ना बेटा। हाँ चल ना, लेकिन तू अकेली क्यों आई इतना सारा सामान उठा के? अरे आज सुंदरी आई नहीं ना, तो घर में बैठे बैठे मैं बोर हो गई, तो सोचा चलो जाके शॉपिंग करते। देखना आज थक गए, चल ना जल्दी, छोड़ना। चल बैठ। लेकिन सर, हमें तो ऑफिस जाना है ना। तुझे ऑफिस जाना है ना, रास्ते पे इतने सारे ऑटो वाले हैं, जा एक पकड़ और जा। लेकिन क्या? मेरे बेटे ने का ठेका लिया है तुझे घर में छोड़ने का, लाने का, ऑफिस पहुंचाने का। चल फुट, रिक्शा से जा। आई सुन ना, मैं छोड़ रहा हूँ ना, चल। पहले मैं आई को घर छोड़ूंगा, उसके बाद ऑफिस चलेंगे। चलो बैठ। आगे बैठेगी तू? मालिक के बाजू में बैठेगी? नौकर है ना, नौकरानी के औकात में रहना। चल पीछे बैठ, और जगह नहीं होगी तो डिक्की में जाके बैठ।
ये तुम्हारे कॉलेज के जमाने के स्केचेस है ना? तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा मेरा भी है। हम लोग उस वक्त मिले थे और उस वक्त से आज तक तुम मेरी जिंदगी का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा बन गई हो। आज सुबह जो ऑफिस में हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। क्या कहा आपने? वो मैंने सुना नहीं, जरा दोबारा कहेंगे? आई एम सॉरी। DK, डोंट बी सो फॉर्मल। हमारा प्यार इन फॉर्मेलिटी से आगे है, राइट? आप ये बताइए, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तो मीटिंग थी ना? आई मैनेज्ड समथिंग। रियली? कैसे? भाई मैं इतने दिन हिंदुस्तान से बाहर था, वापस आया हूँ तो मेरा फर्ज है कि बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहिए। सो आई एम हियर। रियली? यस। अब हम वो करेंगे जो तुम चाहोगी। सो टेल मी, शैल वी गो आउट एंड हैव अ मील? नो, आई थिंक आपने इतने दिनों बाद मेरे लिए वक्त निकाला है तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल करना चाहती हूँ। सो लेट मी थिंक। मैं आपके लिए आपका फेवरेट पास्ता विद व्हाइट सॉस बनाऊंगी। व्हाट से? Fantastic. But on one condition. I will be your assistant to a delightful chef. Really? Yes. Thank you so much, DK. इस बुढ़िया की तो नौकरों जैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। आज अगर मानव सर यहाँ नहीं होते तो मैं इसे ऐसा सबक सिखाती कि हाय, अब जब मैं आ ही गया हूँ तो मैं सोच रहा हूँ खाना खा के जाऊँ, बहुत भूख लग रही है। हाँ जा ना बेटा, खाना खा के जा, खाना तैयार है। क्यों? खाना खा के चलते हैं। जी सर। तू यहाँ भूतनी की तरह क्या खड़ी है? ये थैलियाँ अंदर जाके रख, ओटे पे जा। अरे मानो बेटा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे रिया। जी मैम। शिट! ओह शिट! मेरी सारी नई शर्ट खराब हो गई। अरे देख के चलना चाहिए था ना, क्या ऐसा किया तूने? अभी ड्रेस खराब हो गई। ये पानी ले, पानी। अरे देख ना, अरे क्या, तू भी संभाल कर, गिर जाएगा। ऐसे ही गिर गया रे। तू जल्दी से घर जा और कपड़े बदल के फिर ऑफिस आ। जा जा जा। लेकिन सब मैं ऐसे कपड़ों में ऑफिस कैसे आ सकती हूँ? हाँ इसीलिए तो बोली ना, घर जाके कपड़े बदली करके आओ। ये अभी घर कैसे जाएगी? मीटिंग है हमारी। तुम हाँ आई, इसको अर्चना के कपड़े दे। आओ मेरे साथ। अरे मानो बेटा रुक ना, मैं खाना गरम करती हूँ, बाद में लगा देती। हाँ सच्चू, तू अंदर है ना? चल जल्दी बाहर आ। सच्चू तू सुनेगा नहीं? अच्छा चल जल्दी बाहर आ, फिर हम लोग शाम को जाएंगे बाहर घूमने। तू, मैं और सोहम, जल्दी बाहर आ। सच्चू।
एक सेकंड, ये क्या है? तुम मेरे बेडरूम में क्या करी? और ये साड़ी तुमने किससे पूछकर पहनी? ये साड़ी मेरी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहनने की? अरे इतना चिल्ला क्यों रही हो? आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारी साड़ी को अपना बनाया, आगे चलकर तुम्हारे पति को भी अपना बना लूंगी। और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे अर्चना। देखो, आज मैं तुम्हारे इस बेडरूम में खड़ी हूँ, वो भी तुम्हारी ये साड़ी डाले हुए। तुम्हें नहीं लगता इतने कम वक्त में मैंने इतने फासले तय कर लिए? बिल्कुल इसी तरह आगे चलकर मैं तुम्हारे पति को भी अपना बनाऊंगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगी अर्चना। अपनी बकवास बंद करो। जो तुम्हारे इरादे हैं ना, एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं इन इरादों को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। और एक और बात, जाने से पहले मेरी साड़ी उतार कर जाना, क्योंकि इसे पहनने तक ही क्या, इसे छूने तक की तुम्हारी औकात नहीं है, समझी? क्या हुआ? क्या चल रहा है? मानव, ये सब अच्छा हो आप आ गए। सो देखिए ना, इन्हें मेरा इनकी ये साड़ी पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इसीलिए मुझे कब से डांट रही है सब। मैंने इनसे कहा कि ये साड़ी मुझे आप ही ने दी है, लेकिन सब ये मेरी एक भी सुनने को तैयार नहीं है सब। और सब इन्हें मेरा इनके इस घर में भी आना पसंद नहीं है, इसलिए सब मुझे कब से जाने के लिए कह रही है सब। इन्होंने मेरी बहुत इंसल्ट की है और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है सब। आज के बाद मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी सब। थैंक यू फॉर द लंच। मेरी बात, ये क्या किया तुमने? अरे उसके कपड़े पे सॉस गिर गया था और हमें मीटिंग के लिए जाना था, इसलिए मैंने खुद बोला कि तुम्हारे कपड़े पहन ले। वो इसमें इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत है? मानव, मैं ये सब नहीं जानती थी और ना मैं चाहती थी कुछ ऐसा हो। क्या चाहती हो अर्चना तुम? अरे उसको कितना हर्ट हुआ होगा, मुझे जाके सॉरी बोलना पड़ेगा।